श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज। और आज का यह पावन दिवस, जिस पावन दिवस को मनाने के लिए आप और हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर के श्रद्धेय स्वामी जी को भी सुन रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर भजन, गीत और बहुत सारी ज्ञान विज्ञान की बातें सुन रहे हैं। यदि परमात्मा की कृपा से तो हम सब इस दुनिया में हैं, गुरुजनों के आशीर्वाद से भी हैं। वैदिक सनातन जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा भी ऋषियों की परंपरा की वजह से हम हैं। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि वर्तमान युग में जिन्होंने वैदिक युग को, वैदिक परंपरा को, वैदिक मान्यता और सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया, महर्षि स्वामी दयानंद जी, उनकी प्रेरणा और उनकी कृपा से हम गुरुकुलों में गए, वहाँ पढ़ाई करी, उस चीज़ को समझा, जाना, तो वह भी कारण है। पर मैं कहता हूँ कि हम इसलिए आज यहाँ पर हैं। आज का दिन हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज से 28 वर्ष पूर्व दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में पतंजलि संस्थान की नींव विधिवत संस्था के रूप में रखी गई थी। इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। वह ट्रस्ट का स्वरूप न होता, तब उसकी स्थापना न होती, तो फिर बाकी संस्थाएं भी ना होती, विश्वविद्यालय भी नहीं होता, आयुर्वेद महाविद्यालय भी नहीं होता, न गुरुकुल होता, न तुम्हारा आचार्य कुलम होता। जब ये होते नहीं तो आप कहीं होते, हम और कहीं होते। ठीक है, तो सबको जोड़ने का संस्था और संगठन के माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति, परंपरा और अपने मूल्यों की स्थापना का जो यह भगीरथ सुंदर जो प्रयास है, आज हम सभी लोग अपनी परंपरा के प्रति, अपने ऋषि परंपरा के प्रति जो गौरव का भान और भाव लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उसका जो मूल है हम सब के लिए, क्योंकि संस्था जो है ना, वह एक तरह से हमारे लिए वह प्रेरणा है, संस्था हमारे लिए आधार है, संस्था हमारे लिए पथ प्रदर्शक है, संस्था हमारे लिए अपने मूल से जुड़ने के लिए निमित्त और साधन है। ऐसे निमित्त की स्थापना दिवस के पावन अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पुनः मैं आप सबको दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की जो स्थापना है, उसका यह जो पावन दिन है, इस अवसर की, इस दिवस की सबको बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हुए, और आप सबके प्रति मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमें प्रेरित करते हैं शुभ वचनों से, प्रिय वाक्यों से और प्रेरणाप्रद शब्दों से, दुलार से, पुचकार से, प्यार से, भावनाओं से, संवेदनाओं से और अपनी उदात्त क्षमताओं से, वह तो धन्यवाद की पात्र ही है। जिस किसी से भी किन्हीं भी रूप में हमने कुछ भी पाया, कुछ भी सीखा, कुछ भी जाना, वो सब हमारे लिए वंदनीय है, हमारे लिए वह प्रेरणा योग्य है, हमारे लिए वह, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। परंतु हम उनके प्रति भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें हमारे मार्ग पर कांटे बोए, परेशानियां पैदा करी, राहों में बड़े बड़े पत्थर और टीलों को, कांटों को जिन्होंने बोने का प्रयास किया, क्योंकि यदि वो ऐसा न करते
तो शायद हमारे अंदर जो संघर्ष की भावना है, संघर्ष करके विपत्तियों की सहने की क्षमता है, संभवतः वो पैदा ना हो पाता। तो उसको पैदा करने के लिए जो निमित्त बने, उन सबको भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। क्योंकि यह जीवन है, जीवन के अंदर देखो, आप सब बच्चे बैठे हो, आप सबकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सबकी अलग अलग है, आपके पूज्य माता पिता की सामर्थ्य भी अलग अलग है, बौद्धिक सामर्थ्य भी अलग है, आर्थिक सामर्थ्य भी अलग है, तुम्हारी परिस्थितियां भी अलग है, पृष्ठभूमियां भी अलग है, सब कुछ अलग है। पर एक ही चीज है जो एक है, वह है उनकी संवेदनाएं और भावनाएं। इसीलिए आप यहां पर हैं। उनके प्रति भी आपके मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उनके लिए भी आपके मन में श्रद्धा का, दृढ़ता का भाव होना चाहिए कि वो पूज्य माता पिता ने आपको इस विधा से जोड़ करके इस महान संस्था के साथ में श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, उनके पावन सानिध्य में आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए यहां पर आपको भेजा। जब समय बीत जाता है, इतिहास बन जाता है, तब बहुत सारी बातों की चर्चाएं होती हैं। मेरे पास एक सज्जन आए, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा, बोला आचार्य जी मेरा जीवन का सौभाग्य रहा। मैंने कहा क्या? बोले आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने मेरा यज्ञोपवीत कराया था। अब छोटी सी बात है, अब हमारे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारे दादाजी ने जो है ना महर्षि स्वामी दयानंद को देखा था। किसने देखा था? दादा ने देखा था, परंतु पोते को गर्व है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि तुम देख ही नहीं रहे हो, घंटों घंटों जिसको सुनने का तुमको मौका मिल रहा है, तो तुम्हारा सौभाग्य इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। इसलिए अपने जीवन को देखो, हम आगे बढ़ते हैं ना, ये हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, उसमें बहुत लोगों का हाथ होता है, साथ होता है, शिक्षा होती है, आशीर्वाद होता है, शुभकामनाएं होती हैं, प्रेरणाएं होती हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ते हैं। और हम रास्ते में रुक जाते हैं ना, वो हमारी कमजोरियां होती हैं। उन कमजोरियों को दूर करने का काम भी गुरुजन करते हैं, महापुरुष करते हैं। इसीलिए गुरुजनों के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव, वो हमें शक्ति देता है, हमें प्रेरणा प्रदान करता है, जिस शक्ति और प्रेरणा से हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए किसी से भी किंचित मात्र भी जीवन में यदि आपने उपकार को प्राप्त किया है, उस उपकार को हमेशा सर माथे पर रखना। किसी ने आपका अपकार किया है ना, उसको कभी स्मृति में मत आने देना, क्योंकि अपकार को यदि स्मरण भी करोगे ना, तो तुम्हारी गति, तुम्हारा सामर्थ्य कम हो जाएगा, गति धीमी हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि तुमने अपकार को विस्मृत कर दिया, किसी के कटु वाणी को, कटु व्यवहार को, जीवन की किसी भी तरह की कटुता को यदि अपने में स्थान नहीं दिया ना, इससे तुम्हारा सौभाग्य जागृत होगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते हैं ना, किसी ने तुमको गलत बोला तो उसने उसका काम किया, यदि तुमने उसको नहीं लिया तो उसका कोई असर तुम पर कभी भी नहीं होगा। तो इसको यहां से सीखना, इन भावनाओं को अपने अंदर धारण करना। एक 1 to 1 हम लोग आप सबसे नहीं मिल पाते हैं, साथ में रहते हैं, सामूहिक रूप से आपको बताया जाता है, पर हमारा प्रयास हमेशा यह रहता है कि हमारे इस परिवार में, इस परिसर में, या पतंजलि के माध्यम से पूरे देश और पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, वो सब उन संवेदनाओं के साथ जुड़ जाएं। ये संसार संवेदनाओं का है, भावनाओं का है। जिन संवेदनाओं से हम जीना शुरू कर देते हैं, उसी संवेदनाओं के, भावनाओं के लोग इर्द गिर्द दिखाई देने लगते हैं, उसी तरह का वातावरण बनने लगता है। उस वातावरण से फिर हमारी
उन्नति और अवनति के आधार बनने लगते हैं। इसीलिए ऐसी कोई संकल्पना, कोई भावना, कोई सोच, कोई विचार अपने पास आने मत देना। देखो, जीवन में जो आपकी उन्नति है, आपका वास्तविक जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को जो बाधित करता हो, हमेशा आगे बढ़ना। जिंदगी में कभी भी हताशा, निराशा को स्थान मत देना। पतंजलि उसका उदाहरण है। न जाने कितनी बार कितनी विपत्तियां आई, संस्था को लेकर के कितनी तरह की चुनौतियां और चैलेंजेस सामने आए, आप सब जानते हैं। आज भी पूरी आसुरी शक्तियां, विदेशी ताकतें, पूरे षड्यंत्र के साथ हम जो भी कार्य करते हैं, उन गुणवत्ताओं को लेकर के, उनकी क्वालिटी को लेकर के, उनकी प्रामाणिकता को लेकर के संशय पैदा कराने का प्रयास करती है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करती है। परंतु एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में ना जो शब्द की ध्वनि होती है वो बहुत हल्की होती है, फैलती बहुत तेजी से, इसलिए परंतु उसका अस्तित्व भी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। पर जो कर्म की ध्वनि है ना, उसमें बहुत वजन है, वो बहुत भारी है, उसमें बहुत गहराई है। संभवतः भारी होने की वजह से उसकी गति धीमी है, परंतु जो गति है वह स्थायी है, वह यूं ही हवा में उड़ने वाली नहीं है। इसलिए अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा शब्द कर्म गुंजायमान करना, शब्द कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, तुम्हारे कर्म जरूर पहुंचे। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, यदि तुमसे कोई अप्रसन्न हो, तुम्हें कोई अप्रसन्नता से शब्दों का प्रयोग करके भी बोले, कि बोले अपमान से भी बोले, तुम्हारे जाने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद में भी बोले, तो वो ऐसा बोले कि यह गया तो दुनिया से, पर कुछ ऐसा कर गया कि दूसरों के लिए उदाहरण बन गया। तो विरोधी भी आपकी प्रशंसा करने लगे, विरोधियों को भी आपका लोहा मानना पड़े, ऐसा कार्य आपको करना है, ऐसा आपको बनना है। ऐसा नहीं बनना है कि किसी ने कुछ कह दिया तो वैसे ही मानने लग गए। आजकल तो इतना छुई मुई पने का दुनिया बन गई है। दुनिया के अंदर आप देखोगे, इतना हमारे अंदर एक कृत्रिम पना आ चुका है। सोशल मीडिया में जुड़े, फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, पता चला कि 10, 20, 100 लाइक्स आ गए तो उनको लगा कि सारी जहां मेरी मुट्ठी में आ गई। डिसलाइक हो गई तो लगा सारी दुनिया चले गई। तो दुनिया में भाई, जो असली दुनिया है, जो वास्तविक दुनिया है, हम उसको देखें, उसमें रहने का प्रयास करें, उसमें जीने का प्रयास करें। ये संकल्प लें आप सब, हमारी जिंदगी भी असली होगी। हम जो काम करेंगे वो सत्य, तथ्य और ऋषियों की परंपरा का होगा, और दुनिया में जहां रहेंगे वह भी सत्य दुनिया में ही हम रहेंगे। नकली दुनिया का हमें अंग नहीं बनना है। तो हताश, निराशा, उदासीनता, ये सब ये नकली दुनिया वालों को। असली दुनिया वाले हताश, निराश और दुखी नहीं हुआ करते, परिस्थितियों से पलायन नहीं करते, वो पराजित होकर के नहीं भागते हैं, वो कभी सुसाइड नहीं करते हैं, आत्महत्या करके नहीं मरते हैं, कभी वो दूसरों की हिंसा नहीं करते हैं। तो यह सब चीजों से मुक्त होकर के हम एक ऐसा दिव्य, भव्य और बहुत ही सुंदर दुनिया का सृजन कर पाएंगे, आत्म बलिदान से, अपने तप से, पुरुषार्थ से और अपने कर्मों से। तो ऐसा हम सबको बनना है। हो सकता है सामर्थ्य सबका अलग अलग होता ही है, परंतु जहां भी, जिस भी सामर्थ्य में आप हो, आप इतने दिव्य हो ना, आप ऐसा सृजन कर सकते हो जो दूसरा नहीं कर सकता। जब भगवान ने तुमको दूसरा जैसा नहीं बनाया है, तो भगवान ने तुमको अपने जैसा ही बनाया है ना। भगवान की तुम स्वतंत्र कृति हो, जैसे तुम हो तुम ही हो।
देखो अड़ोस पड़ोस की शक्ल देखो, किसी से मिलती है क्या? तो इसका मतलब भगवान ने तुमको कुछ विशेष बनाया है। दुनिया की सुंदरता और असुंदरता की परिभाषा के चक्कर में मत पड़ना। भगवान ने तुमको स्पेशल घड़ा है, इसीलिए हमको कुछ स्पेशल करके इस दुनिया से जाना है। सब ये संकल्प ले लेना। इसका उदाहरण है यह संस्था। ये क्या है? ये उदाहरण है। श्रद्धेय स्वामी जी उदाहरण है। तो पतंजलि योगपीठ जैसी संस्थाएं, ऐसे प्रेरणा देने वाले महापुरुष कभी कभी इस संसार में आते हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं। यूं तो बहुत सारी बातें हैं, सुख दुख की, अनुकूलता प्रतिकूलता की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर सब बातों की एक बात है कि दुनिया की चीजों से तुम कितने अप्रभावित होते हो, यह तुम्हारी उन्नति के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जो संसार के झंझावातों से हिल गया, उसका दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं बन सकता। जो अडिग बन करके खड़ा रहा, उसने जो इस दुनिया में लिखा दूसरा कोई मिटा नहीं सकता। आपको ऐसा बनना है, ऐसा करके दिखाना है। 27 वर्ष मैं बता देता हूं, यहां जितने बैठे हो मुझे इस बात को कहते हुए कतई भी कोई वो नहीं है। आज से 28 वर्ष पहले मैं 22 वर्ष का था। श्रद्धेय स्वामी जी नहीं थे यहां पर, वो गुजरात में शिविर लगा रहे थे। सर्दी का महीना था। मैं आज सुबह सुबह जब निकल रहा था तो मेरे को वो चीज बहुत स्मृति में आ रही थी, क्योंकि जिस दिन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होना था, ऐसे ही ठंडा मौसम, क्योंकि जनवरी तो ठंडा ही होता है। फिर मैंने अपनी साइकिल निकाली, हीरो साइकिल, जो काली सी साइकिल होती है ना, जो नॉर्मल वाली, कोई ऐसा नहीं कि कोई ढंग की थी, फैशन वाली नहीं थी। साइकिल लेकर के, मेरे को याद है मेरे कपड़े लगभग ऐसे ही हैं जो पहले तब भी यही पहनता था। मेरा थैला भी जिंदाबाद, उसी जमाने वाला नहीं है, ऐसा ही है मतलब। हाँ, तो लेकर के इसमें डाल करके पहले मैं गया। फिर मैंने याद, आज सुबह सुबह याद किया, मैंने कहा मैं क्या क्या किया था उस दिन। मैं सबसे पहले गया, क्योंकि ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे आज भी याद है, हमको 12,000 रुपये लगने थे ट्रस्ट के लिए, क्योंकि हमने जमीन के ऊपर ट्रस्ट बनाना था और हमारे पास 3,500 रुपया थे। तो एक सज्जन थे आदरणीय जिज्ञासु जी, अब वो नहीं रहे। स्वामी विष्णुदास छत्रपति दास महाराज वो भी नहीं रहे। तो 5,000 रुपया एक दिन पहले लेकर के आए था, जाकर के जिज्ञासु जी के यहां से। फिर शाम को लेकर के आया था छत्रपति महाराज जी से, तो 13,500 रुपये इस थैले में। फिर मैं सुबह सुबह गया, क्योंकि वो उस टाइम पर कंप्यूटर का वो नहीं था, सब टाइपराइटर में होता था टाइप, तो हाथ से लिख लिख करके। और मुझे इस बात के लिए, इस बात को समझ लो, मैं कोई सीए नहीं, कोई लॉयर नहीं, कोई का नहीं, दिव्य योग मंदिर का ट्रस्ट डीड उठा करके देख लेना, जो डीड उस टाइम पर बना हुआ था वो विशुद्ध रूप से मेरा बना। और वो डीड इतना बेहतर है, मुझे इस बात को कहते हुए भी खुशी है कि आज उस ट्रस्ट डीड को लेकर के कम से कम 50 ट्रस्ट तो वर्मा जी ने दुनिया के बना दिए होंगे, अनिल वर्मा जी ने। तो यानी उस ट्रस्ट में इतनी सर्वांगीणता है, इतनी व्यापकता है कि जितने तरह की चीजें ट्रस्ट के हिसाब से आप गतिविधि करना चाहते हैं, हमारे ट्रस्ट की कॉपी मार लो, सारी चीज उसके अंदर है। एक लाइन भी आपको ना जोड़ने की जरूरत है ना घटाने की जरूरत है। हालांकि हमने 2 बार करेक्शन डीड करना पड़ा बाद में, क्योंकि वो कानूनतः कुछ नियम सरकार के थोड़े कभी कभी बदलते हैं। ये इतनी पूर्णता है उसके अंदर। तो फिर मेरे को स्मरण आया कि मैं शाम को जाकर के उसको चीजों को टाइप कराने के लिए जो टाइपिस्ट था उसको दे रखा था। फिर उसने कहा कि अब इसको स्टाम्प पेपर भी मैंने एक दिन पहले ही खरीदे थे, जाकर के दे करके आया था। कुछ पन्ने टाइप होना रह गया था, वहां से 3 किलोमीटर मैं गया टाइप करवाने के लिए। लगभग वहां से सीधा मैं चला गया था रजिस्ट्रार ऑफिस, जो लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी 3 किलोमीटर सिर्फ टाइपिंग के लिए और 5-6 किलोमीटर लगभग उसका रजिस्ट्रेशन के लिए। मुझे आज याद आता है, शायद महाराज उस दिन मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, पर मुझे गर्व है, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने कामों को याद करता हूं तो अपने आप भावुक होता हूं
चाहे कोई हो ना हो, पर मुझे मेरे कर्म प्रसन्नता देते हैं, मुझे मेरे कर्म स्मरण आने पर मुझे अपने आप ही हर्ष के आंसू आते हैं, तो मुझे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। दुनिया क्या मूल्यांकन करेगी, क्या जानेगी, क्या समझेगी, मुझे नहीं पता, पर मुझे हर्ष होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो सुबह ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, मैं निकल रहा था, सच बताएं मेरे आंखों में हर्ष के आंसू थे। वो बालकृष्ण, समय का पता नहीं चलता। मुझे तो आज भी ऐसे लगता है। जितने लोग उस टाइम पर देखे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, अब मेरे बापू लगते हैं, इतने बड़े हो गए, वो गंजे हो गए, बाल सफेद हो गए, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए। मैं तो ऐसे ही लगता हूं, थोड़ा सा मोटा जरूर हो गया हूंगा। उस टाइम पर 65 किलो वजन था, अब 75 हो लिया। इतनी इतनी अभिवृद्धि हुई है। भाई बाल अभी भी काले हैं, ये असली है ये। हाँ, और उतनी जितनी उस टाइम पर पछाड़ सकता था, ये जितने माल खा खा करके बैठे ना, किसी से भी भिड़ा देना आप, क्योंकि हमको तो जवानी में नहीं मिला था। हाँ, और उस समय पर जहां हम रहते थे ना, मैं आपको बता दूं, अभी भी आकर के देख लेना। मैं धन्यवाद करता हूं पूज्य स्वामी शंकरदेव जी महाराज जी का, उनको स्मरण करते हो, उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने आश्रय देकर के कहा, नहीं आप लोग यहां से शुरू करो। उनको पता था, वो सनातन परंपरा के थे, उनको पता था कि ये आर्य समाजी हैं, ये गुरुकुलीय परंपरा के हैं, ये पाषाण प्रतिमा पूजा नहीं करेंगे। हमने कहा था महाराज जी कि हम हवन यज्ञ करते हैं, वेदों को मानते हैं, ऋषियों को मानते हैं, परंतु आडंबर, गरुड़म, ढोंग पाखंड पर हम विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए इसको कोई गद्दी परंपरा या ढोंग पाखंड की परंपरा नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप आ जाओ, जो आप करते हो आप करो। मैं बहुत धन्यवादी हूं उस महापुरुष का, उन्होंने आश्रय दिया, हमने शुरू किया। उसके बाद में जीने के ऊपर अभी भी इनको सब, एक बार तो मैंने इनको दिखाया था, इन सब ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को और आप लोगों को भी देखना चाहिए कि कहां से इस संस्था का प्रारंभ हुआ। एक छोटा सा कोना, वहां एक स्टोव रखा रहता था, तो वहां किनारे पर रोटी बनाते थे, उसी को अपने आप अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है, इसीलिए शायद अच्छा लगता है। आज भी अपना काम करना, अपना वस्त्र धोना, अपनी भोजन के लिए भी कई बार मेरे को लगता है, मैं रसोई में अभी भी जाता हूं, क्योंकि पूज्य स्वामी जी के पास तो इतने कामों के चट्टे लगे हुए हैं। तो कम से कम इस बात को कह दो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी आपके कर्म जब याद आए ना, तुम्हें हर्ष हो, तुम्हें प्रसन्नता हो, तुम्हें आत्मतोष हो, ऐसे कर्म करना। जितने अधिकारी होते हैं ना बड़े बड़े, ये एनपी सिंह जी बैठे हैं, इनको गर्व है रिटायरमेंट के बाद में, मैंने देखा है बड़े बड़े जजेस को देखा है, आईएएस को देखा है, आईपीएस को देखा है, पुलिस अधिकारियों को देखा है, जिंदगी भर रिश्वत खाते रहते हैं। जब बुढ़ापे में बच्चे भी छोड़ के भाग जाते हैं, बैठ करके रोते रहते हैं, क्योंकि उनका कर्मों का फल उनको चैन से नहीं रहने देता, परिवार वाले भी उनको चैन से नहीं रहने देते। क्योंकि जवानी में ऐसा कर्म करो ना, बुढ़ापा ठीक से कटे, तो तब तो होश आता नहीं है, फिर बुढ़ापे में सुख की तलाश करते फिरते हो। इसीलिए जवानी में, बचपन में ऐसा कर्म करो, इतनी पढ़ाई करो कि जवानी में नौकरी की तलाश में दर दर भटकना ना पड़े। जवानी में ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा बुढ़ापा ठीक से कट जाए। तुम्हारे कर्म, क्योंकि तुम्हारे सबसे निकट कोई है तो तुम्हारे कर्म है, क्योंकि बहुत सारे कर्म है, दुनिया जान सकती है ना। मान लीजिए मैं सुबह उठ करके आज आते हुए मुझको यह महसूस हो रहा है कि मैंने क्या किया था, कैसे गया था, मुझे नहीं पता। वो अनुभूति मेरे साथ ही तो घटित हुई थी, इसलिए हम ही तो उसको महसूस कर रहे थे, हमको तो लग रहा था, परंतु लग करके प्रसन्नता भी तो हम ही को हो रही थी। मेरे कर्म मुझको पहले प्रसन्नता देते हैं, मेरे कर्म मुझको ही पहले दुख भी देते हैं, यह ध्यान रखना। संसार को हम सुखी दुखी बाद में करते हैं, पहले स्वयं सुखी दुखी होते हैं। तो इसीलिए ऐसे कर्म करना कि स्वयं दुख के भागी आपको न होना पड़े, आपके कर्म आपको पीड़ा न दें, याद करके भी आपको गौरव की अनुभूति हो। जब तुम ऐसे कर्म करोगे ना, छोटे बच्चों, मैं तुमको बताना चाहता हूं, जब तुम बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख जाओगे, कहीं भी जाओगे, तुम मां बाप भी बनोगे ना, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे कर्म को देख करके वो गौरवान्वित होंगे। यानी स्वयं गौरवान्वित होते हुए आने वाली पीढ़ियों को भी, अपने वंश को, खानदान, कुल को भी तुम गौरवान्वित कर करके चाहोगे। ऐसे कर्म करना, तो इसका एक यह उदाहरण है। कहने को सुनने को बहुत सारी बातें हैं,
तो मैंने तो बस उसके बाद मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जा करके एक कार्रवाई हुई, तो इतनी ही बात आज कह करके बाकी कभी सुना देंगे। बहुत बातें हैं, बहुत अनुभूतियां हैं, परंतु बस उसका सार यही है कि अनुभूति याद आई, हर्ष से आज आंखों में अश्रु आए, पर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली। सच में कुछ तुम भी ऐसा करना, जीवन में बहुत शांति और सुकून मिलेगी। ओम।